हाँ बेटा, हम क्या पढ़ रहे थे? मैट्रिक्स पढ़ रहे थे बेटा। तो मैट्रिक्स में हम क्या कर रहे थे बेटा, जो पिछले साल जो क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे लगातार एग्जामों में, तो उन्हीं क्वेश्चन को हम कोशिश करने की कोशिश कर रहे थे। तो बेटा क्या हमने क्वेश्चन सॉल्व करे थे लास्ट क्लास में, शायद हमने 10-12 क्वेश्चन और सॉल्व करे थे लास्ट वीडियो के अंदर। तो कुछ उसी तरीके के क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए बेटा, उन्हीं को आगे सॉल्व करते हैं। चलो देखो क्वेश्चन किस किस तरह है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ये वाले। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन। अब हमसे क्या कहता है क्वेश्चन, दो सर्कल बना रखे हैं, उसके बीच में एक नंबर लिख रखा है और उसके साइडों में 4 नंबर लिख रखे हैं। तो हमें बताना है क्या लॉजिक है। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर आपने लॉजिक बनाना है। जो लॉजिक इस क्वेश्चन में लग रहा है, इस पार्ट के अंदर लग रहा है, वही सेम लॉजिक इस पार्ट के अंदर लगना चाहिए हमारा। तो एक बार बताओ, 16 और 9 और 22 और 38, तो हमारा ऐसा कुछ मल्टीप्लाई में लॉजिक नहीं लग रहा, डिवाइड में भी नहीं लग रहा। देखो अगर मैं 16 में से 9 माइनस करता हूं तो बेटा क्या आता है, 7 आता है। क्या आता है, 7 आता है। मतलब इस वाले नंबर में से इस वाला नंबर माइनस कर दिया, मतलब दोनों नंबरों का डिफरेंस दे रखा है। अगर मैं 22 में से 38 माइनस करता हूं, मतलब दोनों नंबरों का डिफरेंस रखता हूं, क्योंकि बड़े में से छोटा माइनस तो ईजिली हो सकता है, पर छोटे में से बड़ा माइनस नहीं हो सकता, ये माइनस में आएगा। वहां में दोनों नंबरों का डिफरेंस लेना है। इन दोनों नंबरों का डिफरेंस बेटा कितना आया, 7 आया। और इन दोनों नंबरों का डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, 16 आ रहा है। तो मैं देख रहा हूं, तो ये 16 और ये वाला 7 दोनों को प्लस करके लिख रखा है अंदर 23, क्योंकि 7 और 16 23 होते हैं। ऐसे में इसमें देखता हूं, मैंने देखा 26 और 32 दोनों का डिफरेंस बेटा कितना है, 26 और 32 का दोनों का डिफरेंस कितना है। अब मैंने देखा 26 और 32 का डिफरेंस है बेटा 6। और 24 और 56 का डिफरेंस कितना है बेटा, तो 24 और 56 का डिफरेंस तो हमारा हो गया 26 और 6 32। तो इधर डिफरेंस क्या हो गया बेटा, 32। अरे क्लियर है सबको? तो दोनों का डिफरेंस 32 और ऊपर का डिफरेंस 6, मतलब 6 और 32 दोनों को प्लस करके लिखना है हमें। तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा, 38 हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। मतलब जो दोनों संख्याएं हैं उनका डिफरेंस लेकर और वो दोनों को प्लस करके, ऊपर वाली दोनों संख्याओं का डिफरेंस, नीचे वाली दो संख्याओं का डिफरेंस, और वो अंदर प्लस करके लिख रखा है। दोनों डिफरेंसेस को प्लस करके लिख रखा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में। देखो बेटा कुछ ये देखो, ये अगला क्वेश्चन है हमारा। इसमें क्या कर रखा है इसने, तो मैंने बताया कि अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो रो या कॉलम का लॉजिक लगाना। तो हमने देखा यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लग रहा, बट फिर हमने देखा, देखो 25 है बेटा, 25 को 25 का डबल कर लो या 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 25 का डबल कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, और ऊपर वाले नंबर को क्या कर दो बेटा, माइनस कर दो। तो अगर मैं 25 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 25 दूनी 50, माइनस में 4, तो बेटा क्या आएगा, 46 आएगा। फिर 32 को सेम इस नंबर को बेटा किससे मल्टीप्लाई करना, 2 से। 32 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा बेटा, 64। और 64 में से 11 माइनस करने हैं हमें। तो ये लॉजिक हमारा सेम आगे भी लगना चाहिए। देखते हैं 39 को 2 से मल्टीप्लाई करना बेटा कितना आएगा, 78 आएगा। 78 में से 60 माइनस करूँगा कितना आएगा बेटा, 18 आएगा। देखो आ रहा है। अरे क्लियर है? तो मैं बोल सकता हूँ, मेरे से सिंपल सी एक बात मुझे बताओ कि इसका डबल माइनस ये, इसका डबल माइनस ये। क्लियर है? तो बेटा बीच वाली संख्या का डबल करके माइनस कर रखी ऊपर वाली संख्या। क्लियर है? या फिर बोल सकते हो बीच वाली संख्या को डबल करके अगर माइनस कर दूं क्या, नीचे वाली संख्या, तो ऊपर वाली संख्या आएगी।
किसी भी तरीके से लॉजिक लगा सकते हो आप। तो बेटा मैंने देखा बीच वाली संख्या को डबल करा, ऊपर वाली संख्या माइनस करी, तो नीचे वाली संख्या आपको दिखाई देगी। तो 32 का डबल कितना हो गया बेटा 64, 64। 64 में से अगर 11 जाते हैं तो बेटा कितना बचता है हमारे पास 53। तो 53 हमारा आंसर होगा। क्लियर है। ये इस तरीके को दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। 39 का डबल बेटा कितना आएगा 78। 78 में से 60 गए तो बेटा कितना बचा 18। ऊपर वाला नंबर निकालना है। तो क्लियर है। और हमें नीचे वाला निकालना है, ऊपर वाला। दोनों लॉजिक सही है हमारे, किसी से भी हम आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा 53। फिर हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है। तो इसमें हमने देखा कि 45 और 37 दोनों को 47 लिख रखा है। तो किस तरीके से लिखा है इसने, देखो 4 को बेटा 3 से मल्टीप्लाई करा तो बेटा कितना आ गया 12 आ गया। 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो बेटा कितना आता है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करा बेटा 12 आ गया। और 5 को 7 से मल्टीप्लाई करा तो बेटा कितना आ गया 35 आ गया। यहां से दोनों का मल्टीपल 35 और यहां से 12, और 12 और 35 दोनों को प्लस करके क्या लिख दिया बेटा 47। मतलब 12 और 35 दोनों का सम हमें करके रख दिया तो क्या आएगा 47 आएगा। सेम तरीका देखते हैं कि आगे भी लग रहा है क्या। देखा हमने 5 को किससे मल्टीप्लाई करना, पहली संख्या को उसके अगली से पहली संख्या से। तो 5 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई करा बेटा कितना आया 30। और फिर 7 को 4 से मल्टीप्लाई करा, 7 चौक 28। तो दोनों को सम करा तो बेटा 58 आ रहा है। मतलब हमारा लॉजिक ठीक लग रहा है दो ट्रिप तक। तो फिर आगे हमने देखा, आगे 9 को बेटा 2 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा बेटा 18 आएगा। फिर 4 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 7 चौक 28 आएगा। तो बेटा 40 बिल्कुल ठीक है हमारा 46 आ रहा है। मतलब लॉजिक हमने जो सोचा है वो हमारा ठीक है। तो बेटा देखते हैं इसमें भी। तो बेटा 8 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो बेटा 8 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो बेटा क्या आया 24 आया। फिर 4 को 6 से मल्टीप्लाई करा तो बेटा कितना आया, फिर 24 आया। और दोनों को प्लस करने के बाद क्या आएगा बेटा 48 आएगा। क्लियर है। दोनों को तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा 48 होगा। क्या कर रखा है, पहला नंबर इस डिजिट का पहला नंबर और दूसरी डिजिट का पहला नंबर दोनों का मल्टीप्लाई करके लेकर रखा है, वो आया हमारे पास 12। फिर दोनों पहली डिजिट का दूसरा नंबर और दूसरी डिजिट का दूसरा नंबर दोनों को मल्टीप्लाई करा 35। और दोनों का मल्टीपल जो है वो जो मल्टीप्लाई करने का जो रिजल्ट आया उसको प्लस करके हमारा 47। सेम लॉजिक सब पे लग रहा है। तो उससे हमारा आंसर आता है बेटा 48। आगे देखते हैं बेटा। इस वाले क्वेश्चन में मैंने क्या है कि एक नंबर लिखना मैं भूल गया हूँ, 27 लिख रखा है। और हमारे पास इसमें क्या नंबर आएगा, ये इसमें आएगा बेटा 12। क्लियर है। इसमें 12 आएगा। अब देखते हैं हमारे पास कैसे आएगा यार, और कैसे निकाल दिया ये। क्लियर है। तो हमें लास्ट वाला निकालना है। तो बेटा देखते हैं इस पे। तो मैंने देखा यहाँ पर ये 12 आया कैसे। तो 12 कैसे आया बेटा, देखो 12 कैसे आया, इसकी थोड़ी ये काट रहा हूं मैं बेटा। 10 को इस वाली संख्या को दोनों को डिवाइड कर दिया, 10 को मैंने 5 से ठोक दिया और मल्टीप्लाई में क्या कर दी 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 4 तीय क्या आ गया बेटा 12 आ गया। क्लियर है। तो हमारा रिजल्ट कितना आ गया 12 आ गया। और कैसे आया, इधर वाली संख्या को डिवाइड करना और इधर वाली को जो भी डिवाइड करने के बाद आएगा उससे सबसे इधर वाली संख्या मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ऐसे मैंने इधर देखा। तो जब मैं इसको 12 को 4 से डिवाइड करूंगा बेटा कितना आएगा 3। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 9। तो बेटा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना आएगा बेटा 27 आंसर आएगा। ऐसे ही सेम इधर करना है हमें। तो बेटा एक बात बताओ, 15 को अगर मेरे को 3 से डिवाइड करना है तो बेटा कितना आएगा बेटा 5 आएगा। अगर मैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा बेटा 15 आएगा। और 15 को फिर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो बेटा कितना आएगा 75 आएगा। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया बेटा 75 हो गया। क्लियर है। मतलब कहने का ये है, इधर तो डिवाइड करना है और इधर क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो इधर डिवाइड करा, मेरा क्या आया बेटा 2 को 2 से मल्टीप्लाई प्लस 3 से मल्टीप्लाई। तो 2 दूनी 4 तिया 12। क्लियर है। फिर इधर मैंने ठोका तो क्या है बेटा 3 को 1 से मल्टीप्लाई बाय 9। तो मेरा क्या आ गया बेटा 27। जब 15 को मैंने 3 से ठोका तो क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 5। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करा 25 और 3 से मल्टीप्लाई करा 75। तो इसका आंसर हमारा बेटा क्या आया 75 आया। ये तो बहुत ईजी है, देखते से समझ आ रहा है। एक बात हो, इन दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर 5 दूनी 10 और 4 को 5 से करा बेटा 20 और दोनों को प्लस करके क्या लिख रखा है 30 आंसर लिख रखा है। सेम इधर देखो 7 या 21 और 2 एकम 2। तो बेटा दोनों को प्लस करके क्या आया बेटा 23 आ गया। अगर 8 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो बेटा क्या आएगा 32 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो बेटा क्या आएगा 10 और दोनों को प्लस करके लिखोगे क्या आएगा बेटा 42 आएगा। फिर 6 को, अभी दोनों संख्या 6 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा बेटा क्या आएगा 12 आएगा।
ठीक है, तो यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, देखो 6 को अगर आपसे बेटा मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो बेटा क्या आएगा 12 आएगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ बेटा क्या आएगा 9 आएगा, तो बेटा क्या आंसर आएगा इसका 21 आंसर आएगा। अरे क्लियर है सबको, ये बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आए हुए हैं, क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो इसी टाइप के आए हुए हैं एग्जाम में, ठीक है, ताकि हम नंबर ऑफ क्वेश्चन बेटा इस वजह से मैं ज्यादा करा रहा हूँ ताकि आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन दिखाई दें और अलग अलग तरीके का आपको लॉजिक पता लगे इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रखा है। इस चैप्टर का बेटा कोई भी बेसिक नहीं है, तो सबसे अच्छा है अब जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करोगे उतना ही आपका फायदा है। इसी वजह से मैं ज्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि 70, 80, 90 क्वेश्चन इस चैप्टर में हो जाएं और आपका डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि बेटा जितने क्वेश्चन करोगे हर क्वेश्चन एक नया लॉजिक देके जाएगा, आपको नया तरीका देके जाएगा, नया दिमाग यूज हो रहा होगा आप, तो बेटा क्या है उससे आपको क्या प्रैक्टिस बन जाएगी, आपको नए नए लॉजिक पता लगेंगे, तो आपको मैट्रिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। इसी वजह से मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रख रहा हूँ इस चैप्टर में। चलो बेटा कुछ और नए क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं, तो देखो बेटा पहला क्वेश्चन क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या लिख रखा है बेटा 15 लिख रखा है, 7 मल्टीप्लाई बाय 8 49। तो मुझे देख समझ आ रहा है क्लियर, या तो देखो इस तरीके से बोल सकते हो आप 5 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो 20 आता है, और 20 में फिर वही संख्या जिससे मल्टीप्लाई कर रहे थे हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो 20 आया, तो 20 में 5 घटा दो तो 15। या फिर आप ये बोल सकते हो जो संख्या आपको दे रखी है, देखो दो तरीके हैं बेटा जिस तरीके से आपको समझ आए, या तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करा बेटा 20 आया, और 20 माइनस में 5 ये वाली संख्या माइनस कर दो तो बेटा क्या आएगा 15 आएगा, ठीक है। या फिर आप क्या करोगे बेटा 7 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या आएगा 7 बटे 56 माइनस में 7 क्या आएगा बेटा 49 आएगा। ऐसे ही करोगे तो बेटा 8 चौक 32 माइनस में 8 तो बेटा क्या आएगा 24 आएगा। या तो इस तरीके से आएगा, या फिर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका भी है बेटा इसका सॉल्व करने का हमें। तो देखो इसको ना ऐसे करके आप सिंपल सा डायरेक्टली करोगे सॉल्व इसको। इस 4 को क्या मानना है बेटा 3 मानना है, तो 5 दिया 15। फिर 8 को क्या मानना है बेटा 1 कम मानना है, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा बेटा 49। फिर 5 को क्या मानना है बेटा 4, तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 24। इसको क्या मानना है बेटा 3, तो 8 को 3 मल्टीप्लाई करोगे बेटा क्या आएगा 24। हमारा आंसर 24। वैसे भी 24 आ सकता है कि माइनस करके 5 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा बेटा कितना आया 15, 15 में मैंने माइनस कर दिया बेटा 5 तो बेटा 20, तो मेरा आंसर क्या आएगा 15। क्लियर है, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद पहले डिजिट को माइनस कर देना, या तो इस तरीके से या फिर एक संख्या ऑलरेडी पहले ही कम कर लो, उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। फिर देखा मैंने यहाँ पे 9 तिया 27, 9 छिक्के 54, इसको 3 से मल्टीप्लाई और इसको 6 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई और इसको 6 से मल्टीप्लाई, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई और इसको 6 से, तो यहाँ तो 42 लिखा हुआ था ऑलरेडी, तो इसको 6, तो इसको 3 से, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा 21 आएगा। क्लियर है, ये 42 पहले से लिखा हुआ बेटा, ये हाथ से मिट गया मेरे, ये 42 42 पहले से लिखा हुआ है। क्लियर है, 21 आएगा। अब हम देखते हैं नीचे वाले क्वेश्चन। देखो इसमें क्या कर रखा है, डबल करके मल्टीप्लाई बाय 2 -1, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करा और -1 कर दिया, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करा बेटा क्या आएगा 16, 16 माइनस में 1 क्या बचेगा बेटा 15 बचेगा। क्लियर है, बार बार देख लो, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करा -1, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करा बेटा क्या है 16, 16 माइनस 1 क्या है 15। अब ये डिजिट के साथ भी वैसे ही करना है, 2 से मल्टीप्लाई -1, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करा 30 माइनस 1,
तो बेटा 29 आ गया। 29 को 2 से मल्टीप्लाई करा बेटा -1, तो 29 दूनी 58 -1 57। 57 को बेटा 2 से मल्टीप्लाई करा -1, तो 57 को 2 से मल्टीप्लाई करा बेटा 114 आएगा। 114 -1 113। फिर जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करूँ तो क्या आएगा बेटा 226 आएगा। अब -1 तो मेरा क्या आंसर आएगा 225। क्या आएगा 225, ये मेरा आंसर होगा। क्लियर है, 225 मेरा इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे देखता हूँ मैं यहाँ पर, तो मैंने देखा यहाँ पर 8 और 6 14 और 7 6 20 21 42। देखो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है बेटा, मल्टीप्लाई का तो लग नहीं रहा, सिर्फ प्लस कर रखा है इसमें। बेटा ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन कुछ गलत है। यहाँ पर बेटा इसकी 42 की जगह सिर्फ और सिर्फ 4 आएगा, तो ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। देखो क्या है क्वेश्चन, अब हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। देखा बेटा मैंने क्या करा है, पहली वाली रो को प्लस कर रखा है, तो 4 प्लस में 12 प्लस में 11, तो मैंने 4 12 ये आ गया 16 17, और एक क्या बनेगा बेटा 27। फिर अगली वाली रो को प्लस करा मैंने बेटा, यह क्या बनेगा 13 और 10 क्या आ गया बेटा 23 आ गया। फिर अगली वाली रो को प्लस करा मैंने, दोबारा 27 आ गया, मतलब रिपीटेशन है 27 23 27। तो अब क्या आना चाहिए बेटा 23 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 23 हमारा ओरिजिनल आंसर होना चाहिए, क्योंकि एक बार 27 फिर 23 फिर 27, तो 7 और 5 12 तो मेरे पास है। ऐसी क्या संख्या रखूं कि बेटा क्या आ जाए 23 आ जाए, तो 7 और 5 12, तो बेटा मेरे पास क्या चाहिए, मुझे 12 तो मैं रख नहीं सकता, 12 दूनी तो 24 हो जाएंगे, मुझे एक कम करके मतलब 11 रखना पड़ेगा, तभी इन सब का सम कितना हो सकता है 23 हो सकता है। क्लियर है बेटा, 42 की जगह सिर्फ 4 था। क्लियर है ये बात, क्वेश्चन गलत लिख रखा था। चलो आगे देखते हैं, मैंने क्या करा, देखो 6 को 3 से ठोका तो बेटा कितना आया 2। अब इस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया बेटा 4 से, कितना आ गया बेटा 8 आ गया। क्लियर है, मतलब ऊपर तो डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है और इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब मैंने 18 को 2 से ठोका तो कितना है बेटा 9। जब 9 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा तो बेटा कितना आ गया 27। ऐसे 5 को मैंने 15 को 5 से ठोक दिया बेटा कितना आया बेटा 3 आया मेरे पास। 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 9 आए, तो बेटा 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी 9 आएगा। क्लियर है, तो मेरा स्पेस की जगह क्या आएगा आंसर 3 आंसर आएगा। अरे क्लियर है सबको, तो बेटा हमें कैसे ऊपर वाले डिजिट को नीचे वाले डिजिट से क्या करना है डिवाइड करना है, और उसके बाद नीचे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा रिजल्ट क्या निकलेगा 8 निकलेगा। जैसे हमने करा 6 को 3 से डिवाइड करा कितना 2 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो बेटा क्या आएगा 8 आएगा। ऐसे सबके साथ करा है, तो ऐसे 15 को जब मैंने 5 से ठोका तो बेटा कितना आया 3 आया। 3 को मैं किस संख्या से मल्टीप्लाई करूं कि रिजल्ट मेरा 9 आ जाए, तो किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा 3 से मल्टीप्लाई करना, तभी हमारा 9 आ सकता है, अदरवाइज और कोई तरीका नहीं है 9 लाने का। क्लियर है, आगे देखते हैं हम, आगे हमसे क्या बोला है 6 3। चलो ये तो सेम क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल सेम है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। क्लियर है, तो ये सेम क्वेश्चन ही है। तो देखते हैं बेटा और कुछ और क्वेश्चन नए जो इस टाइप के एग्जाम में आ रखे हैं। ठीक है, चलो
देखो बेटा कुछ और नए क्वेश्चन है ये, अब इनको कैसे सॉल्व करना है। तो बेटा मैंने एक देखता हूँ, मैं यहाँ पर 3 क्वेश्चन दे रखे हैं और इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन है, तो ऑप्शन देने का मतलब क्या है, क्वेश्चन कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कुछ टेढ़ा सा है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 से स्टार्टिंग करते हैं इससे ही। तो हमने देखा बेटा यहाँ पे क्या है, एक डायरेक्शन टाइप से बना रखा है और उसके बाद हमें उस पर नंबर लिखा रखे हैं। देखा मैंने देखा 4 के बाद क्या लिख रहा है बेटा, 7 लिख रहा है। तो मैंने देखा यहाँ पर डबल करके अगर मैं -1 कर दूं तो 7 आएगा। अगर 4 का डबल कितना 8, -1 7 आएगा। फिर मैं देखो -1 डबल करके -1 कर रहा हूँ, फिर मैंने यहाँ क्या डबल करा पर +1 कर दिया। 7 का डबल बेटा 14 +1 15 आ गया। फिर डबल करा माइनस कर दिया, डबल माइनस। तो मेरे को देखा कि डबल करके पहले -1, फिर डबल करके +1, फिर डबल करके -1, फिर डबल करके +1, मतलब -1 +1 की सीरीज चल रही है। 1 और 1 2 से मल्टीप्लाई करवाता चल रहा है मेरे को। एक बात बताओ 29 को देखो, जब यहाँ पे माइनस का आ गया 29 में मल्टीप्लाई बाय 2 +1, फिर 59 में देखो 29 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 58 प्लस में 1 59 आएगा। फिर 59 में अब हमें पता है मल्टीप्लाई बाय तो 2 होगा पर माइनस क्या होगा बेटा 1, तो 59 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 118, माइनस में 1 बेटा 117। अब 117 से 235 पे जाना है हमें, तो कैसे मल्टीप्लाई बाय 2 +1, ऐसे अब क्या +1 क्या -1 होगा। अब 235 से जाना है, तो 235 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से और मुझे क्या करना है -1, तो क्या आएगा बेटा 235 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा कितना आएगा मेरे पास 470 और -1 तो क्या आएगा 469। क्या आंसर आएगा बेटा 469। अरे क्लियर है सबको। तो बेटा ये बात क्या है, डबल करके -1 फिर +1, फिर -1 फिर +1, -1 +1 और फिर -1। क्लियर है। आगे भी ऐसे चले। तो आगे के क्वेश्चन और देखते हैं, चेक करते हैं क्या है। एक बेटा ये वाला क्वेश्चन देखो, ये कई बुक्स में दे रखा होगा आपको और इसमें कुछ लॉजिक नहीं लग रहा होता यार। इस वाले क्वेश्चन में कुछ लॉजिक नहीं है, फिर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें। तो ऑप्शन पे चले जाते हैं और कई बार ऐसे लॉजिक बेटा क्वेश्चन के अंदर लग जाते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, इतने इजी लग सकते हैं क्या। ये तो बच्चे ऐसे लगता है पहली दूसरी क्लास के बच्चे का क्वेश्चन था। कैसे बेटा, हमने देखा ना हमारा 63 आएगा, ना 11 आएगा, ना 21 आएगा, हमारा आंसर आएगा बेटा 27। कैसे आएगा, इसने दोनों संख्याओं को उठाया, ये संख्या बेस वाली को पहले लिखा और इस वाली को इधर, दोनों से मिला के 48 लिखा। ऐसे ही इसमें ये 2 और ये क्या बेटा 7, तो 27। और कोई लॉजिक नहीं लगता है इस क्वेश्चन के अंदर, नहीं तो आप देखना लास्ट में। और कई बुक्स के अंदर सॉल्यूशन भी सेम एज इट इज दिखा रखा है, क्योंकि लॉजिक बनता ही नहीं है कुछ। तो सिर्फ क्या है, दोनों संख्याओं को उठा के मिला के संख्या बना रखी है 4 8 और यहाँ से 2 7, तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा 27। क्लियर है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन में कुछ ऐसे साइक्लिक की तरह है। तो मैंने यहाँ पे देखा, इसको क्या करा बेटा, मल्टीप्लाई बाय 2 करा और -1 कर दिया, मतलब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा 6 और माइनस में 1 क्या आ गया बेटा 5 आ गया। अब क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है 2 से, मल्टीप्लाई की डिजिट सेम है पर -1 की जगह अब कर रहा है बेटा -2। क्या कर रहा है, -2 कर रहा है। तो अब क्या है, एक तो मल्टीप्लाई 2 की चेन चल रही है, एक क्या -1 -2 आगे -3 4 की चेन चलेगी। तो देखते हैं हम, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 -3 हो गया, तभी 13 आ सकता है। फिर मल्टीप्लाई बाय 2 -4, तो बेटा तभी 22 आया हमारे पास। तो देखो सिंपल सा, जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा -1 क्या आया बेटा 5 आया, और जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा और -2 करा बेटा क्या आया 8 आया। जब 8 को 2 से मल्टीप्लाई करा 16, -3 करा बेटा क्या आया बेटा 13 आया। जब 13 को 2 से मल्टीप्लाई करा बेटा 26 में से -4 हुए तो कितना आया हमारे पास 22। अब जब मैं 22 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 से मल्टीप्लाई करूं, कितना आएगा 22 दूनी 44। 44 में -5 करने हैं मुझे, क्या करना है बेटा -5, तो -5 तो बेटा क्या आएगा मेरे पास आंसर 39 आंसर आएगा। अरे क्लियर है। मैं जानबूझ के ऑप्शन नहीं दे रहा बेटा, वो ऑप्शन उन्हीं में दे रहा हूं जो ज्यादा इजी क्वेश्चन है या ज्यादा थोड़े टेढ़े हैं, जिनमें आप लॉजिक लगाने में थोड़ा टाइम लगा सकते हो या थोड़ा एग्जामिनर के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। ठीक है, वरना कोई हमारा लॉजिक नहीं है इसमें, मैं एग्जामिनर के अकॉर्डिंग चलें कि 27 आंसर है। क्लियर है। तो जबरदस्ती वाला क्वेश्चन हो गया, पर हमें पेपर में आया साहब तो हमें करना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। क्लियर है। तो बेटा कुछ और नए क्वेश्चन देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और बेटा क्वेश्चनों की खूब बढ़िया से प्रैक्टिस करो, दबा करो।
क्लियर है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। अभी मैं इस चैप्टर को खत्म नहीं कर रहा, कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा, कोशिश करूंगा कि 30-40 क्वेश्चन और करा दूं आपको, ताकि आपकी इस चैप्टर पे थोड़ी कमांड हो जाए। क्लियर है? बाकी तो जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चन करोगे, उतना ही आपको अच्छा लगेगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स तभी आएगी आपको समझ। ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय, टेक केयर।